ethics in experiments. To the extent that psychological research deals with important problems and potent methods, psychologists must recognize and alert others to the fact that the potential for misuse of research increases its potential for constructive application. APA 1982, page 18. The principles of ethical conduct of research and practice. As we learned, psychologists are committed to increasing scientific and professional knowledge of behavior and people's understanding of themselves and others, and to use such knowledge to improve the condition of individuals, organizations and society. तो हमारी कमिटमेंट क्या है? ये शुरू में डिफाइन हो गई है कि हमने साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज गेन करना है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और इस नॉलेज के ज़रिए हमने, और वो ह्यूमन बिहेवियर हमारा अपना और दूसरों का, अपना भी और दूसरों का दोनों हो सकते हैं, और ये नॉलेज गेन करने के बाद हमने इसे यूज़ करना है कि हम सोसाइटी की हालत और इदारों की हालत और अफराद की हालत जो है वो बेहतर कर सकें और उनके लिए कुछ कर सकें इस नॉलेज को यूज़ करके. अगर हमें नॉलेज है कि मेमोरी इस तरह इम्प्रूव हो सकती है, डिसीजन मेकिंग इस तरह इम्प्रूव हो सकती है, आपका विजन किस तरह क्लियर हो सकता है, आपकी लर्निंग कैसे बेहतर हो सकती है, लर्निंग हम कैसे कैसे एक्वायर कर लेते हैं जो कंडीशनिंग के ज़रिए है, जैसे प्रेजुडिस है, या हमने और इस तरह की कुछ जो है वो सोशल फिनोमिनन पढ़ा, तो उसको किस तरह से जो है वो हम चेंज कर सकते हैं. और बहुत से सोशल के एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम इस नॉलेज को यूज़ करते हैं सोसाइटी की बेहतरी के लिए, किसी इंडिविजुअल को जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है. हमने शुरू में पढ़ा था कि बेसिक और अप्लाइड दो तरह की रिसर्च होती है. तो बेसिक रिसर्च से हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर आपने एक चीज़ लैब में इस्टेब्लिश कर ली है और एक चीज़ को बार बार फाइंड आउट करके वेरीफाई कर लिया है, तो अब अगर आपको किसी जगह कोई सोल्यूशन देनी है तो आपको वो रिसर्च याद आएगी कि लैब में हमने ये देखा था कि गर्मी में लोग ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं. ठीक, उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी जगह टेम्परेचर डाउन रखने के लिए. जब इम्पॉर्टेंट काम करने हो तो लोग बैठ के फ़ैसले करें, फ़ैसले थके हुए और चिड़चिड़ी हालत में ना करें या भूखी हालत में ना करें. ये सारे तजर्बे बेसिक से पता चले हैं, लेकिन उसको सेटिंग किसी में अप्लाई किया जा सकता है. इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में बहुत अप्लाई होता है. क्राउडिंग से बिहेवियर कैसा हो जाता है, कैसे रंग मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, बाहर की मंज़र नज़र आना या हवा का आना जाना जो है वो फिज़िकली और मेंटली किस तरह रिलैक्स करता है. तो ये चीज़ें इन्वायरमेंटल में आप यूज़ करते हैं जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं या लोगों को बताते हैं कि अपने ऑफिस और घर इस तरह से रखें कि लोग वहाँ इमोशनली रिलैक्स हों, फिज़िकली रिलैक्स हों. तो ये हम यूज़ कर रहे हैं बेहतरी के लिए. साइकोलॉजिस्ट क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सिविल एंड ह्यूमन राइट्स को. सिविल राइट्स हैं जो आपके लीगल राइट्स हैं, आपको रास्ता है लोगों के साथ एग्जिस्ट करना है, नेबरहुड के कैसे रूल्स हैं, आपके इंटरेक्शन के क्या रूल्स हैं सोसाइटी में, आपके कुछ सिविल राइट्स हैं. इसी तरह आपके ह्यूमन राइट्स हैं, इनको साइकोलॉजिस्ट ने प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो रिसर्च में हो या सोसाइटी में जहाँ ज़रूरत पड़े. हम एक्टिवली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे एज अ साइकोलॉजिस्ट कई दफ़ा आवाज़ तो नहीं उठाते, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, एज अ मुस्लिम उठाते हैं. लेकिन उसमें आपका जो साइकोलॉजी का कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी ये भी कहता है कि हम प्रोटेक्ट करें इन राइट्स को और रिस्पेक्ट करें लोगों के हकूक़ की, बुनियादी हकूक़ की, आज़ादी राय के हक़ की, आज़ादी इजहार राय के हक़ की, आज़ादी अपने अक़ीदे पे कायम रहने की, आज़ादी अपने अक़ीदे को प्रैक्टिस करने की. ये हमारा ह्यूमन जो है वो राइट है और इसको साइकोलॉजिस्ट प्रोटेक्ट करता है. तो फिर लोगों को इन्फॉर्म जजमेंट्स के लिए हेल्प करते हैं, बहुत से रोल अदा करते हैं. रिसर्चर हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं, अदालत में जाते हैं, इलाज करते हैं लोगों का, उनके बारे में राय देते हैं, उनकी टेस्टिंग करके उन्हें जॉब्स में भेजते हैं. तो एथिक्स का कोड आपको एक गाइडलाइन देता है. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब देखने का मकसद सिर्फ ये है
कि ये जो 5 असूल थे, बेनिफिट करना, नुकसान ना पहुंचाना, एथिकल होना, इंटेग्रिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट लोगों की, इसकी गुड प्रैक्टिस क्या है? अगर हम बेनिफिट करना चाहते हैं तो हमेशा हम वे करते हैं कि क्या कॉस्ट आ रही है इस रिसर्च की, क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है हमें और हमारे सब्जेक्ट को, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमने ग्रेटेस्ट गुड प्रोड्यूस करना है। इसकी एग्जांपल है, हमने डिज़ास्टर इफेक्टिव्स पे बहुत रिसर्च करते हैं, की कोशिश करते रहे हैं, कर रहे हैं। अर्थक्वेक विक्टिम्स के ऊपर रिसर्च करके आपको क्या फ़ायदा होगा, ये पता चल जाएगा वो कितने डिप्रेस्ड हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होगा। अगर है कोई फ़ायदा इसमें साइंस का, तो आप उसको किस तरह कर रहे हैं। क्या आप किसी बच्चे से ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि वो जब दीवार गिरी थी और अब्बू नीचे दब गए थे तो तुम चीख के भागे थे? पीपल हैव एक्चुअली डन दैट। तो हम फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, हम उस रिसर्च करने की खातिर, जिसका एज सच कोई क्लिनिकल फ़ायदा भी इतना नहीं है, उसका सिर्फ आपका नाम बनाने का फ़ायदा है कि मैंने अर्थक्वेक पे रिसर्च की थी, मैं आके प्रेजेंट कर रही हूँ। जिसको आप नुकसान पहुंचाए हैं, जिसको आप तकलीफ नहीं आए हैं, वो वाक़या याद करा के वो जस्टिफाइड था। फिर पॉजिटिव मूड होता है, इसको काउंटलेस ब्लेसिंग्स के ज़रिए इंड्यूस करते हैं। अब आप गुड प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिप्रेसिव मूड भी क्रिएट किया जाता है। रिसर्च को रिव्यू किया ब्लेनले ने और उसने कहा कि ऐसे बहुत सी स्टडीज़ हैं जिनमें डिप्रेशन का मूड लैब में किया जाता है। तो क्या ये एथिकल है कि हैप्पी मूड किया जाए और अनएथिकल है कि सैड मूड ना किया जाए, ये एक सवाल है। इसी तरह किस तरीके से किया जा रहा है, उन्हें अपने बारे में स्टेटमेंट्स कही जा रही हैं या उन्हें कोई चीज़ सैड दिखाई जा रही है, तो क्या टेक्निक भी एथिक्स के हिसाब से है। लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिडेलिटी इसका मतलब वफादारी होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए अवेयर हैं। बहुत से सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स किसी सोशल इंसिडेंट या वाक़ये से इंस्पायर हुए या शुरू हुए जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट वरी कर रहा था कि ऐसा लोग क्यों करते हैं या इंटरेस्टेड था। आर वी डूइंग इट एनफ ओवरऑल साइकोलॉजी की दुनिया में, एंड आर वी डूइंग इट इन पाकिस्तान। मैंने पहले भी कहा था, रोज़ तीसरे दिन हफ्ते में एक दफ़ा ऐसा वाक़या होता है कि साइकोलॉजिस्ट को सर जोड़ के सोसाइटी की भलाई के लिए उस वाक़े पे एक्सपेरिमेंट करके पेश करना चाहिए हुकूमत को, इदारों को। क्यों आपके इदारे का एक फैक्शन आपके इदारे के एक और प्रोफेशनल के ऊपर जाके उसके साथ बुरा सलूक कर रहा है, हॉस्पिटल में एंटर हो रहा है फॉर एग्जांपल, या सड़क बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। आपने क्या किया है? आपने अपनी वो लॉयल्टी के साथ जिम्मेदारी पूरी की है और इंटेग्रिटी, क्या आप स्क्रूपलसली ऑनेस्ट हैं? वाकई क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट कई दफ़ा नहीं रिपोर्ट किए गए एक्यूरेटली। अमेरिकन एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही हूँ। कई दफ़ा जो रियल फाइंडिंग नहीं होती हम वो पेश करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव जो रिपोर्ट्स नहीं होती उन्हें क्रिएट करने में कहीं मदद कर देते हैं। तो क्या हम ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का जो क्राइटेरिया है उसके कोड को फॉलो कर रहे हैं? एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक सेइंग है कि अब एक रियल चेंज है पिछले 10 सालों से और लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा ओपनली खुल के जो कोई इखलाकी एथिकल डिलेमा पेश आ रहा था उनके रिसर्च में उसको शेयर करते हैं, छुपाते नहीं।